स्वागत है आप सभी का जस्ट लाइक मॉम प्ले स्कूल्स यूट्यूब एंड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात करने वाले हैं कि प्ले स्कूल में बच्चों को एडमिशन कराने के लिए उनके क्या एज ग्रुप्स होते हैं, किस एज ग्रुप के बच्चे को किस क्लास में एडमिशन दिया जाता है और एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप प्ले स्कूल्स में बच्चों को एडमिशन के लिए लेकर जाते हैं तो वहाँ पर आपको प्ले ग्रुप में, नर्सरी में, अपर केजी में और केजी में बच्चों को एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हमारे यहाँ पर 4 प्रोग्राम्स हैं विच इज़ सीड, प्लांट, फ्लावर एंड फ्रूट। और हमारे यहाँ पर कौन सी क्लास में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एज ग्रुप्स क्या हमने रखे हैं वो अभी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सिर्फ हमारे प्ले स्कूल्स में ही नहीं, बाकी प्ले स्कूल्स में भी बेसिकली इंडिया में यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज ग्रुप्स होते हैं। तो हमारा फर्स्ट वन इज़ सीड, और सीड इज़ प्री नर्सरी और प्ले ग्रुप जिसको हम बोलते हैं वो होता है। और इसमें 1.5 से 2.5 साल के बच्चे का एडमिशन हम लेते हैं। बट अगर हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया 1.5 साल तो इट डज़ंट मीन कि आपका बच्चा भी 1.5 साल में प्ले ग्रुप में स्कूल जाने के लिए रेडी है, बिकॉज़ हर बच्चा जो होता है उसका माइंड अलग होता है, उसका एक्टिविटी लेवल अलग होता है, उसकी ग्रूमिंग अलग तरीके की होती है। और कोई बच्चा उतना एक्टिव होता है जो 1.5 साल में प्ले स्कूल जा सकता है, कोई बच्चा नहीं होता। आपको ही सेल्फ असेसमेंट करना है कि आपका बच्चा जाने के लिए रेडी है या नहीं है। बिकॉज़ जब आप प्ले ग्रुप में 1.5 साल के बच्चे को अगर लेकर जा रहे हैं, 1.5 या 2 साल के, तो आपके बच्चे को एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि उसको भूख लगी है, उसको नींद आ रही है, या उसको वॉशरूम जाना है, या उसको पानी पीना है। वॉशरूम का तो फिर भी मेड्स बार बार बच्चों को पूछती हैं, बट पानी के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए ये बेसिक चीज़ें एटलीस्ट बच्चों को पता होनी चाहिए। एज अ मदर आई एम सेइंग दैट। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखिए। ये नहीं है कि सब लोग अपने बच्चे को 2 साल के को डाल देते हैं तो मुझे भी 2 साल को डालना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सेल्फ असेसमेंट कीजिए, आप अपने बच्चे को देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्या वो प्ले स्कूल जाने के लिए रेडी है। जब वो रेडी हो तब आप उसका एडमिशन कराइए। प्ले ग्रुप में आप 6 मंथ्स के लिए या 3 मंथ्स के लिए भी बच्चों को करवा सकती हैं। यहाँ पर बेसिकली बच्चों को प्री राइटिंग स्ट्रोक्स, मोटो स्किल्स एंड पेंसिल और पेन्स, कलर्स की ग्रिपिंग सिखाई जाती है, जिससे कि उनकी राइटिंग बहुत अच्छी रहे। वो आगे उनको राइटिंग में प्रॉब्लम ना आए, उनको प्री राइटिंग स्ट्रोक्स क्लियर होंगे तो उनको अल्फ़ाबेट्स बनाने में, लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और रिकॉग्निशन में मैनी वर्ड्स रिकॉग्निशन हम कराते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है वो है प्लांट विच इज़ नर्सरी। और नर्सरी में एडमिशन के लिए 2.5 ईयर्स टू 3.5 ईयर्स के बच्चे एलिजिबल होते हैं। और यहाँ पर भी हमने वही रखा है, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पर कि आपका बच्चा 2.5 साल का है या होने वाला है और आप हमारे यहाँ पर आएंगे तो हम बोलेंगे नहीं नहीं आप प्ले ग्रुप में कराओ, बिकॉज़ आपको पहले प्ले ग्रुप नहीं किया आपके बच्चे ने, हम नर्सरी में नहीं लेंगे। वो चीज़ आप खुद सेल्फ असेसमेंट कीजिए कि क्या आपके बच्चे को नर्सरी की प्ले ग्रुप करने की ज़रूरत है। क्योंकि कोई बच्चा ऐसा होता है जो नर्सरी में आता है, 3 साल का भी है वो, बट वो बैठना नहीं चाहता क्लास में, वो इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल नहीं फॉलो करेगा। अभी उसको पेंसिल ग्रिपिंग बिल्कुल नहीं आती है, उसको प्री राइटिंग स्ट्रोक्स की नॉलेज नहीं है। बट फिर भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं 2.5 से 3 साल के जो प्ले करके नहीं आते हैं, उनको हम नर्सरी में एडमिशन देते हैं। बिकॉज नर्सरी में हम रिवीजन करवाते हैं प्ले ग्रुप वाले चीज़ों का, जो हमने प्ले ग्रुप में करवाई हुई होती है उनका हम रिवीजन करवाते हैं। पहले बेसिक स्ट्रोक्स वगैरह सब हम क्लियर करते हैं कि हमारे बच्चों को सारी चीज़ें आती हैं या नहीं, क्योंकि प्ले स्कूल्स में जो होते हैं बच्चों के बेसिक्स ही करवाए जाते हैं। यहाँ पर हम बेसिक्स ही बिल्डअप करते हैं बच्चों का, जिससे कि आगे उनको एजुकेशन में प्रॉब्लम ना आए। तो अगर आपके बच्चे को थोड़ी सी भी नॉलेज है, उसको वर्ड रिकॉग्निशन आती है, उसको अल्फ़ाबेट रिकॉग्निशन आती है, उसको वर्ड
रिकॉग्निशन से मेरा मतलब है कि वन फ्रॉम मैनी वर्ड, जैसे अल्फ़ाबेट ए आपने करवाया तो ए फॉर एप्पल, ए फॉर आंट, ए फॉर एलिगेटर, इस तरीके से आप उसको 3-4 वर्ड रिकॉग्नाइजेशन कराइए। उससे बच्चे की वोकैबुलरी जो होती है बिल्डअप होती है, बच्चे का जो थिंकिंग पैटर्न है वो डेवलप होता है। तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं कि बच्चे को करवाई गई हैं नहीं। हमारा थर्ड प्रोग्राम है फ्लावर, विच इज़ जूनियर केजी, इसको LKG भी बोला जाता है। और इसके एडमिशन्स के लिए 3.5 ईयर्स टू 4.5 ईयर्स का बच्चा होना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली अपने बच्चे को एडमिशन कराना चाहती हैं LKG में, तो आपको अपने बच्चे को नर्सरी का सिलेबस कंप्लीट कराना कंपल्शन होता है। बिकॉज़ अगर बच्चे को ABCD राइट डाउन करना नहीं आता है तो यहाँ पर हम बच्चे को कर्सिव राइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो हाउ कैन ही राइट अल्फ़ाबेट्स इन कर्सिव एंड हम लोग 20 तक राइटिंग करवाते हैं नंबर्स की इन नर्सरी। तो अब हम आगे के नंबर्स बच्चे को राइट कराना स्टार्ट करते हैं, हम लोग काउंटिंग आगे बढ़ाते हैं। तो जब बच्चे को 20 तक नहीं आएगा तो हम आगे कैसे करवा पाएंगे। तो अगर आप अपने बच्चे को स्कूल में नहीं कराया आपने नर्सरी में, तो आप घर में भी उसका सिलेबस कंप्लीट करा सकते हैं नर्सरी का। देन आप डायरेक्टली जूनियर KG में बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। सिलेबस के लिए हम आगे वीडियोस लेकर आने वाले हैं बहुत जल्द। हमारे चैनल पे आपको सिलेबस के वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग घर पे भी बच्चे का सिलेबस कंप्लीट करा सकते हैं और डायरेक्टली उसको एडमिशन करा सकते हैं। बिकॉज़ आप अगर प्ले स्कूल में अपने बच्चे को करवा देते हैं एडमिशन, तो फर्स्ट क्लास में उसका ईजीली एडमिशन हो जाता है, वहाँ पर उसको प्रॉब्लम नहीं आती है इन एडमिशन्स। क्योंकि बड़े स्कूलों में मोस्टली कंपल्शन होता है कि बच्चा प्ले स्कूल गया हो, क्योंकि प्ले स्कूल में बच्चों को हर चीज़ को एक्सटेंड करके और एक्सप्लोरेशन के थ्रू सिखाया जाता है। हमारा फोर्थ एंड लास्ट प्रोग्राम है विच इज़ फ्रूट, विच इज़ सीनियर KG और अपर KG और UKG भी इसको बोला जाता है। इसमें एडमिशन के लिए बच्चे की एज ग्रुप जो है वो 4 to 5 ईयर्स टू 5.5 ईयर्स है। और इसमें बच्चों को बेसिकली अब यहाँ पर बच्चे अल्फ़ाबेट सीख गए होते हैं, हिंदी में वो लोग स्वर व्यंजन सीख चुके होते हैं, मैथमेटिक्स में उनको हम काउंटिंग सिखा चुके होते हैं। तो इसमें हम बच्चों को टेबल्स सिखाते हैं, यहाँ पर बच्चों को फोनिक्स सिखाया जाता है। हम अब यहाँ पर हम बताएंगे इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है उनको, विच इज़ A फॉर एप्पल, विच इज़ आंट। तो ये चीज़ें हम उनको सिखाते हैं, हाउ टू स्पीक करेक्ट। तो ये चीज़ हम हिंदी में भी सिखाते हैं, हिंदी की भी हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सिखाते हैं बच्चों को। हमने देखा है कुछ स्टेट के बच्चे जो हैं वो उनकी हिंदी में उनकी लोकल लैंग्वेज का टच होता है, बिकॉज उनको हिंदी फोनिक्स नहीं सिखाया होता। हम लोग हिंदी फोनिक्स और इंग्लिश फोनिक्स दोनों सिखाते हैं, जिससे बच्चों की प्रोनाउंसिएशन जो है वो एकदम करेक्ट रहे। यहाँ पर बच्चों के बेसिक्स जो हैं एजुकेशन की, मात्राएं जैसे हिंदी में, वो सब चीज़ें एकदम क्लियर कर दी जाती हैं। और अगर आप डायरेक्टली इसमें बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप बच्चों को लोअर KG का सिलेबस कंप्लीट करा दीजिए और देन आप इसको करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए और उन लोगों को भेजिए जिनके बच्चे छोटे हैं और वो प्ले स्कूल में उनका एडमिशन कराना चाहते हैं। Thanks for watching.